मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक यानी ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास 190 वर्ष का इतिहास 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष का इतिहास। लगातार फिरंगियों से, अंग्रेजों से बराबर टक्कर लेने का इतिहास, जूझने का इतिहास, संघर्ष करने का इतिहास, विजय पराजय का इतिहास। परंतु सबसे बड़ी बात, 1857 के महान क्रांति समर के बाद अंग्रेज तो चाह रहे थे कि हम आतंक और भय से भारतीयों को दहला देंगे, हिला देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। ये साहस नहीं कर सकेंगे दोबारा से फिर से इकट्ठे होकर के हम पर हमला करने का। 1857 का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष था, समर था, युद्ध था। यद्यपि वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, परंतु उसके अंदर, उसके पहले, उस समय और उसके बाद सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को दहला देना, समय समय पर उनके लिए भी आतंक और भय का वातावरण बनाना, ऐसा सोचने वाले महान क्रांतिकारी, सशस्त्र क्रांति के प्रणेता एक नहीं अनेक। परंतु 1857 के बाद हम देखते हैं ककोरी कांड जो हुआ। मैंने वो पूरा ककोरी कांड और उसके साथ जुड़े हुए 10 के 10 जो हीरोज थे, नायक थे, उन सब का अलग अलग एपिसोड आपके सामने रखा है। परंतु आज ककोरी कांड के हुतात्मा, उनमें दो लोगों का मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां का, लेकिन जिन लोगों को फांसी हुई, जिन लोगों को काला पानी, जिन लोगों को जेलों की सजाएं हुई, उन सब का वर्णन भी मैं आज एक एपिसोड 2 भागों के अंदर करना चाहूंगा। ककोरी कांड के हुतात्मा के नाते अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुविख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल, बहुत बार नाम आया है इनका। उनके नेतृत्व में उत्तर भारत के क्रांतिकारी गुप्त रूप से संगठित हो रहे थे। काशी में अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कल्याण आश्रम के नाम से गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित किया हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र बख्शी, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी काशी में ही गुप्त रूप से सक्रिय थे। मुख्य केंद्र उनका काशी था। सबने मिलकर अपने इस संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा हुआ था। क्रांति की योजना को साकार करने के लिए क्रांतिकारियों को आवश्यकता थी शस्त्रास्त्रों की और उसके लिए धन की। इसके लिए धन जुटाया जाना भी आवश्यक था। गुप्त रूप से योजना बनाई गई
कि सरकारी खजाना लूटकर धन प्राप्त करना सबसे उपयुक्त रहेगा। पैसा कहां से आएगा? एक साथ एक जगह से। शाहजहांपुर में या शाहजहांपुर के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, मुकंदीलाल भी इस संगठन के सदस्य थे। इस संगठन से पूरी तरह से जुड़ चुके थे। तो कुछ सदस्यों ने ये पता लगाया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बीच के रेलवे स्टेशनों में सरकारी धन की कुछ बैग्स, थैलियां एक बक्से में डाली जाती हैं। सहारनपुर और लखनऊ के बीच के स्टेशंस के अंदर वो थैलियां डाली जाती हैं। योजना बनाई गई कि इसी ट्रेन के किसी छोटे स्टेशन पर रुकते ही शस्त्रों के बल पर सरकारी खजाना लूट लिया जाए। 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 की शाम का समय था। हरदोई रेलवे स्टेशन से 6 डाउन पैसेंजर ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई। 10 युवा क्रांतिकारी चुपचाप अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए। ट्रेन जैसे ही काकोरी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो जंजीर खींचकर ट्रेन रोक ली गई। क्रांतिकारी डिब्बों से उतरकर खजाने वाले डिब्बे के पास पहुंचे, जहां वो थैलियों वाला संदूक रखा हुआ था। पिस्तौलों से गोलियां बरसाकर सबको आतंकित कर दिया गया। रेल के गार्ड को पिस्तौल दिखाकर कहा गया, चुपचाप औंधे मुंह जमीन पर लेटे रहो। यात्रियों से भी कहा गया कि देश की आजादी की खातिर सरकारी खजाना लूट रहे हैं, किसी का बाल बांका नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो। किसी ने हमसे भिड़ने की कोशिश की तो जान नहीं बच पाएगी, चुपचाप बैठे रहो। एक यात्री तो गोली लगने से मारा भी गया। क्रांतिकारियों ने खजाने से भरे संदूक के डिब्बे को नीचे उतार लिया, उस संदूक को नीचे गिरा दिया। रुपयों से भरे थैले उसमें से निकालकर जंगल के रास्ते से दूर जा निकले। पहले से सब कुछ तय था। दूसरे दिन देश भर के अखबारों के पहले पृष्ठ पर क्या छपा? क्रांतिकारियों ने लखनऊ जिले के काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाना लूट लिया है। क्रांतिकारियों ने गोलियां चलाकर आतंक बरपाया है। अंग्रेज और सरकारी अखबारों में और दूसरे भी अखबारों के अंदर यह खबर दूसरे दिन आग की तरह फैल गई। सरकार अपने किस्म की इस पहली साहसिक लूट की घटना से आतंकित हो उठी। सोच भी नहीं सकते थे वो। चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछाकर लूट में शामिल क्रांतिकारियों का पता लगाने की कोशिश की गई। 1.5 माह तक
सरकार कुछ पता नहीं लगा पाई। अंत में सरकार को सुराग मिल ही गया। इस सनसनीखेज लूटकांड में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, शचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त और विष्णु शरण दुबलिश, ये सब शामिल थे। विष्णु शरण दुबलिश का तो मैंने कुछ दिन पहले ही आपके सामने, शायद 2 एपिसोड के अंदर या 1 एपिसोड में मैंने आपके सामने रखा है। बाकी सभी का मैं पहले दे चुका हूं, अलग अलग अच्छी तरह से दे चुका हूं, विस्तार से दे चुका हूं। लखनऊ की अदालत में मुकदमा चला, शुरू हो गया मुकदमा सरकार की ओर से। प्रख्यात वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला ने पैरवी की। अभियुक्तों के बचाव के लिए श्री चंद्र भानु गुप्त और पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी आगे आए। 18 महीने तक मुकदमा चला, 18 महीने तक मुकदमा चलाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। शचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा दी गई। मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा सुनाई गई और कुछ अन्य क्रांतिकारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक दृढ़ ईश्वर भक्त और संस्कारी युवक थे। उनकी मां परम धार्मिक महिला थी। उन्हीं से उन्हें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को धार्मिक और नैतिक संस्कार मिले थे। वे आर्य समाज से प्रभावित हुए थे और प्रतिदिन आर्य समाज मंदिर जाकर सत्संग, हवन में भाग लेने लगे। स्वामी सोमदेव नामक एक आर्य समाजी सन्यासी, जो बहुत राष्ट्रवादी, उत्कट देशभक्ति से भरे भाषण देते थे, प्रवचन करते थे, सन 1915 में वो शाहजहांपुर आए और बिस्मिल स्वामी जी के प्रवचनों से बड़े प्रभावित हुए। स्वामी जी के प्रवचन राष्ट्रीय चेतना पैदा करने वाले थे और स्वामी जी की प्रेरणा पर राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांतिकारी और आर्य समाजी विद्वान भाई परमानंद जी की लिखी पुस्तकें भी पढ़ी थीं। उन्हीं दिनों लाहौर षड्यंत्र केस में भाई परमानंद जी को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में यही सजा उनकी आजीवन कारावास, लेकिन कहां? काला पानी में। काला पानी की सजा आप समझ सकते हैं, वो फांसी से भी बहुत बढ़ करके होती थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने भाई परमानंद जी के क्रांतिकारी जीवन से प्रेरणा लेकर अपना सर्वस्व मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया था और उसमें सक्रिय हो गए थे, भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए। भारत मां की, भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो जाने का संकल्प लेने के बाद इसी दौरान शाहजहांपुर के निवासी अशफाकुल्ला खां बिस्मिल जी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का जो मैं इस 2 एपिसोड के अंदर मैं ले रहा हूं, राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ पंक्तियां, कुछ
कविताएं, कुछ शेर, कुछ तुकबंदियां कैसे वो जेल के अंदर करते थे, कितने प्रेरणादायक और कितने जोश वाले, कितना जोश से भरे हुए थे, लबालब भरे हुए थे। उनका और अशफाक उल्लाह खान जी का भी मार्मिक वक्तव्य जब उनको मनाने गए जेल के अंदर के माफी मांग लो, वो क्या बोलते हैं, कैसा आगे बढ़ता है। इन सब महान क्रांतिकारियों के कारण जो समय समय पर होते थे और अंग्रेज घबरा जाते थे, एक लंबी श्रृंखला वाले सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को इस देश के से बाहर निकालने वाले और उसी श्रृंखला में आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस करने वाले इन सब महान क्रांतिकारियों के योगदान को भुला दिया गया। इन सब महान क्रांतिकारियों के जो शौर्य और वीरता के प्रखर कारनामे थे, कृत्य थे, वो सब भुला दिए गए और इन सब महान क्रांतिकारियों को देश स्वतंत्र हो जाने के बाद इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मैं ऐसे सब लोगों को इतिहास में स्थान मिले, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और हमें बताया गया नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी है। मैं हर बार आपसे बात कर रहा हूं, इससे क्रूर मजाक, बड़ा क्रूअल मजाक कोई और हो नहीं सकता। कांग्रेस ने क्या किया आज़ादी के टाइम में भी और बाद में भी, उसकी सजा उनको मिल रही है, लेकिन देश का बहुत बिगाड़ चुके हैं ये लोग। आज भी अगर हम इतिहास से शिक्षा नहीं लेंगे, इन क्रांतिवीरों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, भारत मां के सपूत्रों के द्वारा स्वर्णिम पृष्ठ जो इतिहास के हैं वो नहीं पढ़ाए गए, हम इनको तो पढ़ेंगे ही, इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे भी। मेरी 40-50 पुस्तकें इस पर बनेंगी 20-20 क्रांतिकारियों की, और सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं आपके सामने ये लाने ही वाला हूं। लेकिन स्वर्णिम पृष्ठों के साथ साथ उस समय के गद्दारों को भी पढ़ेंगे और आज के जो गद्दार हैं इनको भी समझने की, जानने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर आजादी हमारी दांव पर न लग जाए। इन सब क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का मेरा ये संकल्प काफी आगे बढ़ रहा है। अभी यात्रा लंबी है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद।